नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन ब्रह्मांड में। इतिहास सिद्ध है कि भारत का विज्ञान और धर्म अरब के रास्ते यूनान पहुंचा और यूनानियों ने इस ज्ञान के दम पर जो आविष्कार किए और सिद्धांत बनाए उससे आधुनिक विज्ञान को मदद मिली। लेकिन यह शर्म की बात है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों को श्रेय देने के बजाय खुद को ही दिया। लेकिन सत्य सूरज की तरह होता है जो ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता। वैसे तो कई आविष्कार है जो हजारों साल पहले भारतीय ऋषियों द्वारा किए गए थे और जिसका श्रेय आज विदेशी वैज्ञानिक ले रहे हैं। ये बहुत ही लज्जास्पद बात है कि हमारे धर्म ग्रंथ में से आविष्कार को उठाकर उस पर अपना खुद का नाम चिपकाना। आइए जानते हैं परमाणु सिद्धांत अर्थात एटॉमिक थ्योरी के बारे में। परमाणु सिद्धांत अर्थात एटॉमिक थ्योरी की खोज महर्षि कणाद जी ने 2600 साल पहले की थी, जिसका श्रेय इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने लिया। भारत में विभिन्न प्रकार की खोज एवं आविष्कार हुए हैं। प्राचीन काल में कई ऋषियों ने कठिन तपस्या करने के पश्चात 1000 सालों से भी पुराने वेदों में छुपे रहस्य को पहचाना था और अपने ज्ञान से वेदों में छिपे कुदरत के कई रहस्यों की खोज सदियों पहले ही कर ली थी। यदि आप पांडुलिपियों के माध्यम से प्राचीन भारत के इलाकों में जाते हैं तो आप एक समृद्ध विरासत का हिस्सा बनने के लिए रोमांचित होंगे, जिसने अनगिनत सिद्धांतों और अवधारणाओं को पेश किया जो व्यावहारिक रूप से तथ्यात्मक हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों, दार्शनिकों, खगोलविदों, गणितज्ञों और कई विद्वानों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने आविष्कारों और खोजों के माध्यम से अपार योगदान दिया। दुर्भाग्य से इनमें से कई आविष्कारों और खोजों का श्रेय विदेशियों को जाता है। क्या आप जानते हैं कणाद, एक प्राचीन भारतीय ऋषि, वैज्ञानिक और दार्शनिक ने ब्रह्मांड के निर्माण और अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए परमाणुओं के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। लेकिन परमाणु सिद्धांत की खोज का श्रेय एक अंग्रेजी रसायनज्ञ, भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी जॉन डाल्टन को दिया जाता है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने सबसे पहले इस विचार की अवधारणा की थी कि पदार्थ अविभाज्य इकाइयों से मिलकर बना है और इसे और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। सूक्ष्म से छोटा कण अर्थात परमाणु सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है और यह सभी परिस्थितियों में अपने मूल स्वरूप को बनाए रखता है। हमारे ऋषियों ने इस अवधारणा को आध्यात्मिक संदर्भ में खोजा, जबकि महर्षि कणाद इस अवधारणा के बारे में स्पष्ट तस्वीर देने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद के काल के दार्शनिकों और विचारकों ने विस्तृत सिद्धांतों को विकसित किया कि परमाणु कैसे यौगिक बनाते हैं। महर्षि कणाद ने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत पर अपनी व्याख्या संस्कृत में अपनी पुस्तक वैशेषिका सूत्र में लिखी, जिसे कणाद सूत्र भी कहा जाता है। यह पुस्तक विज्ञान, दर्शन और धर्म का मिश्रण है। उन्होंने परमाणु सिद्धांत को आत्मा और मोक्ष की अवधारणा की तर्ज पर प्रतिपादित किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए तर्क और यथार्थवाद को लागू किया, जबकि कणाद 600 ईसा पूर्व के दौरान रहते थे। डाल्टन 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत के थे। कणाद वैशेषिक के संस्थापक थे, जो प्राचीन भारत के वैदिक दर्शन के 6 प्रमुख विद्यालयों में से एक था। अन्य 5 विद्यालयों में न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत शामिल हैं। ये स्कूल निम्नलिखित मानदंडों में से एक में विश्वास करते थे। नंबर 1, ज्ञान के वैध स्रोत के रूप में वेद। नंबर 2, ब्राह्मण और आत्मन और नंबर 3, परलोक और देवता। कणाद के वैशेषिक स्कूल ने एक परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव करके ब्रह्मांड के निर्माण और अस्तित्व के बारे में बताया। महान ऋषि ने निष्कर्ष निकालने के लिए तर्क और यथार्थवाद का प्रयोग किया। क्या आप जानते हैं कि वैशेषिका को मानव इतिहास में सबसे पहले ज्ञात, व्यवस्थित, यथार्थवादी सत्तामीमांसा माना जाता है? सत्तामीमांसा
पारंपरिक रूप से तत्वमीमांसा के तहत वर्गीकृत प्राणियों और संस्थाओं की प्रकृति और अस्तित्व, उनके समूहों और पदानुक्रम, उपखंडों और संबंधित सामग्री का दार्शनिक अध्ययन है। महर्षि कणाद ने अपने इस सिद्धांत में बताया था कि किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विभक्त किया जा सकता है, लेकिन अंत में एक सीमा के बाद पदार्थ को और अधिक छोटे टुकड़ों या कणों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। जिस सीमा के बाद कणों को आगे विभक्त नहीं किया जा सकता है, उन कणों को उन्होंने अणु नाम दिया था। अतः उनके सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई अणु होती है, क्योंकि अणु को आगे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है, अर्थात अणु अविभाज्य कण होता है। इसके बाद कई दार्शनिक हुए, उन्होंने भी इस सिद्धांत के अनुरूप ही अपने मत रखे। सभी ने ये माना कि किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों या कणों के रूप में विभक्त किया जा सकता है, और एक सीमा के बाद इन छोटे टुकड़ों या कणों को आगे विभक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे कण जिन्हें आगे विभक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें अणु नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि महर्षि कणाद रास्ते में पड़ी चीजों और अन्न को बटोरकर अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए ही उन्हें साधु भी कहा जाता है। एक दिन वे हाथ में खाना लेकर चल रहे थे। चलते चलते उन्होंने खाने को हाथ से कुतरना शुरू किया और कुतरने से बने हुए छोटे छोटे कणों या टुकड़ों फेंकना शुरू किया। टुकड़ों को कुतरते हुए उन्होंने यह पाया कि इन टुकड़ों को एक सीमा तक ही तोड़ा जा सकता है या छोटे कणों के रूप में विभक्त किया जा सकता है। इसके बाद आगे और अधिक छोटे टुकड़ों में रूप में इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता है। यही से उनके मस्तिष्क में यह सिद्धांत आया और उन्होंने अन्य चीजों में जब यह गुण देखा तो यह नियत प्रतिपादित कर दिया। महर्षि कणाद को कश्यप, उलूका, कणंद और कन्भुक जैसे वैकल्पिक नामों से भी जाना जाता था। उन्होंने 6 पदार्थ श्रेणियां प्रतिपादित की हैं, जो ब्रह्मांड में हर चीज का वर्णन करने के लिए पर्याप्त हैं। इसमें शामिल है 1 द्रव्य अर्थात पदार्थ, 2 गुना अर्थात गुणवत्ता, 3 कर्मण अर्थात गति, 4 सामान्य अर्थात सार्वभौमिक, 5 विसा अर्थात विशेष, 6 समवाय अर्थात अंतर्निहित। महर्षि कणाद के परमाणु सिद्धांत के अनुसार 1 सब कुछ उपविभाजित किया जा सकता है, 2 समय के साथ उपखंड परमाणु के निर्माण की ओर जाता है, जो सबसे छोटी संस्थाएं हैं, 3 परमाणु अविभाज्य है, इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, 4 इस प्रकार हर चीज का उपविभाजन हमेशा के लिए नहीं हो सकता, इसका अंत होता है, 5 परमाणु सनातन अर्थात अविनाशी है, 6 यह सभी भौतिक अस्तित्व का आधार है, 7 परमाणु की एक विशिष्ट गुण के साथ विशिष्ट पहचान है। यह गुण पदार्थ के उस वर्ग के समान है जिससे यह संबंधित है। 8 यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। 9 एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से जिसमें ऊष्मा या अन्य कारक शामिल होते हैं, परमाणुओं को रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों से जोड़ा जा सकता है। 10 परमाणु या परमाणु की 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, गति की अवस्था और पूर्ण विराम। ग्रीक दार्शनिक ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने बाद में परमाणु सिद्धांत की अवधारणा पर अपनी व्याख्या दी। इसके बाद डाल्टन का सिद्धांत आया, लेकिन महर्षि कणाद का सिद्धांत इन वैज्ञानिकों द्वारा बाद में प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों से कहीं अधिक उन्नत है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार 1 सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। 2 परमाणु अविभाज्य है। 3 यह अविनाशी है। 4 द्रव्यमान और गुणों के संदर्भ में किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। 5 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु एक यौगिक बनाते हैं। 6 रासायनिक अभिक्रिया परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था है।
18वीं 19वीं शताब्दी में रासायनिक प्रयोगों द्वारा डाल्टन ने जो प्रतिपादित किया वह वही है जो कणाद ने 600 ईसा पूर्व में प्रतिपादित किया था, जबकि महर्षि कणाद की व्याख्या दर्शनशास्त्र में डाल्टन की रसायन विज्ञान में निहित है, लेकिन परिणाम वही हैं। तो मित्रों, आप चाहते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इस प्रस्तुति को लाइक शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।